आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के फरीदाबाद में हुई एक ऐसी घटना की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक स्टूडेंट पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जगह है फरीदाबाद, दिन है सोमवार और शाम का वक्त है। सड़कें वैसी ही हैं जैसी रोज होती हैं, लोगों की आवाजाही, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। पर किसी को क्या पता था कि ये आम सी दिखने वाली शाम एक बहुत ही भयानक वारदात की गवाह बनने वाली है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक स्टूडेंट जो बस अपनी कोचिंग क्लास खत्म करके घर लौट रही थी। ये उसका रोज का रूटीन था, पर उस दिन उसकी ये रोज की वॉक एक बुरे सपने में तब्दील होने वाली थी। तो हुआ क्या था उस शाम? ये सब हुआ फरीदाबाद की शाम कॉलोनी में। शुरुआती जानकारी क्या कहती है, चलिए शुरू से समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक स्टूडेंट अपनी दो सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से घर की तरफ जा रही है। शायद आपस में बातें कर रही होंगी, दिन कैसा गया, पढ़ाई कैसी चल रही है, बिल्कुल बेफिक्र। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास में ही कोई उन पर नजर रखे हुए है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। और फिर इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सबूत सामने आता है। पास में लगा एक सीसीटीवी कैमरा, और उस कैमरे ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया वो सच में दिल दहला देने वाला है। फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। हमलावर बड़े आराम से सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था, इंतजार कर रहा था, और जैसे ही स्टूडेंट उसके करीब पहुंची, उसने उसे रोका और फिर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, वो भी इतने करीब से। ये एक बेहद सोची समझी और क्रूर हरकत थी। पुलिस के लिए ये सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमले का पता चलता है, बल्कि इसमें आरोपी साफ साफ मौके से भागता हुआ भी दिख रहा है। ये फुटेज पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत मदद कर रहा है। इस खौफनाक हमले के फौरन बाद क्या हुआ, उस स्टूडेंट की हालत कैसी थी और आस पड़ोस के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, हमले के बाद स्टूडेंट को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वो इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। जैसे ही गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई दी, लोग बिना डरे मदद के लिए अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। उन्होंने ही स्टूडेंट को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को भी खबर दी। उनका ये एक्शन बहुत ही अहम था। तो अब पूरा फोकस है इन्वेस्टिगेशन पर। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही है। पुलिस यहाँ दो तरीकों से काम कर रही है। एक तरफ है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब आसपास के लोगों से पूछताछ करना, गवाहों के बयान लेना, और दूसरी तरफ है टेक्निकल सर्वेलेंस, यानी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना और आरोपी के हर मूवमेंट को ट्रैक करना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ बातें तो साफ हो रही हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी भी सबके जहन में घूम रहा है। और फिर पुलिस की शुरुआती जांच में एक ऐसी बात पता चली जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। बात यह है कि हमलावर कोई अनजान शख्स नहीं था। आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी इस पूरे मामले को एक सोची समझी टारगेटेड अटैक के तौर पर सामने लाती है। और यहीं पर आकर हम इस मामले के सबसे बड़े अनसुलझे सवाल पर रुक जाते हैं। अगर हमलावर पीड़िता को जानता था, तो फिर इस जानलेवा हमले के पीछे का मकसद क्या था? आखिर वजह क्या थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पुलिस तलाश रही है, और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है।